एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी को चातुर्मास भर सेवा की और जब दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो उनका वरदान मांगो, तो उसके हृदय में द्वेष था पांडवों के प्रति। तो उसने कहा जिस समय द्रौपदी जी बटलोई में पा लें उस समय आप जाइएगा, हमारे भ्राता श्री से अतिथि बन करके आप स्वागत स्वीकार कीजिएगा, ये हमारी इच्छा है। अब इस इच्छा में रहस्य क्या था कि जब द्रौपदी जी पा लेती हैं बटलोई में तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के द्वारा बटलोई जो मिली थी उसमें वरदान था जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक कोई भी आवे, शास्त्रों लोग आवे, जो चाहोगे वो बटलोई से प्राप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने जानबूझकर इसीलिए मांगा कि हजारों शिष्य हैं, जब जाएंगे अतिथि सत्कार नहीं होगा तो श्राप दे देंगे, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसके हृदय में भगवान का भरोसा है उसे कोई दुख, प्रतिकूलता, साप ये सब कुछ नहीं व्यापते हैं। गए दुर्वासा जी, जीवी युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया और कहा महाराज आइए, एक स्वागत के विषय में पूछा, आइए आप जलपान कीजिए, भोजन कीजिए। उनका हाँ भोजन करूंगा, यमुना स्नान करके आ रहा हूं। ये ठीक उस समय गए जब द्रौपदी जी ने पा करके बटलोई मांझ कर रख दिया था। ध्यान के द्वारा देख करके दुर्वासा जी गए थे। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी से पूछा कि बटलोई मांझ दी, प्रसाद पा लिया? उनका हाँ मांझ कर। वो बेहोश होकर गिर गए कि अब क्या होगा, इतने वो क्रोधी ऋषि हैं, किसी किसी का स्वभाव होता है। बोले वो साफ ही दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको जागृत किया और कहा आप क्यों मूर्छित हो गए? तो उनका बटलोई में जब आपने पा लिया तो आप कोई उपाय रह नहीं गया, और इतने बड़े ऋषि और सब महात्माओं के साथ आज मैं मारा गया, अब वो निश्चित साफ दे देंगे। और मुझे पता है दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा है, उनको इसीलिए भेजा है। तो उनका आप एक बटलोई के ऐसा मांझ कर रख देने से आप निराश हो गए? आपको श्री कृष्ण की याद नहीं आई, जो विश्वंबर हैं, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं? मैं अभी उनको बुलाती हूँ, हर समस्या का समाधान। देखो ये भक्ति का रंग होता है। उदास नहीं हुई, मूर्छित नहीं हुई द्रौपदी जी, क्योंकि द्रौपदी जी को परिपक्वता प्राप्त हो चुकी है सभा में कि श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा नहीं है। जब वहां वस्त्र हरण की बात थी तो उनको पूरा ज्ञान हो चुका था, शरणागति परिपक्व वहीं उससे हुई थी। उन्होंने पुकारा, हे द्वारिकावासिन श्री कृष्ण, हे मेरे गोविंद। भगवान पीतांबर फहराते हुए आ गए और कहा कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी। कृष्णा मुझे बहुत भूख लगी। बोले काय को विनोद करते, पर वो समस्या तो भोजन की है ना। वो क्यों? बोले बटलोई में पा करके रख दिया है, धो करके। तो भगवान का नाम है एक है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। बोले लाओ बटलोई, और बटलोई से एक सीख से एक पत्ती निकाली सब्जी की जो बनी हुई थी। अब आप हमको ये बताइए कि इतना पवित्र व्यवहार करने वाली पतिव्रता द्रौपदी बड़ा जूठन छोड़ेंगी? दूसरी बात, जब बटलोई में वरदान है कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो उसमें वो शीत कैसे बच सकता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान निकाले और जे ही ऐसे रखा तो विश्व पूरा तृप्त हो गया। अब दुर्वासा जी तो यहां से आचमन करने की जगह नहीं, बोले जाओ बुला के लाओ। वहां गए, बोले महाराज, बोले वरदान मांग लो, भले हमारे आचमन की इच्छा नहीं, सब शिष्यों सहित सब पूरे। हमारी समस्या तब तक रहती है जब तक हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ नहीं रहता, नहीं तो हर विपत्ति हमारे लिए भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली बन जाए। बोलो ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है, वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है, जो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। आज विपत्ति आई है तो मेरे नाथ मुझे संभालेंगे। मुझे देखो, अगर भगवान का भरोसा ना हो तो शरीर के रोग, समाज की प्रतिकूलता, अर्थ की अव्यवस्था, हमारे परिवार की मांगे, ये सब चिंता शोक भय से व्याकुल किए रहती। कोई भी हो, आप देख लो अपने दिमाग में, अगर भरोसा भगवान का है कि वो है ना, तो एक निश्चिंतता रहती। बहुत बड़े मालिक से हमारा संबंध है, वो हर व्यवस्था कर देंगे। भरोसा दृढ़ होना चाहिए।